सरफेस वेव जो सतह पर चलती हैं, ठीक है। प्राइमरी वेव्स कौन सी होती है? ये सारी सिस्मिक तरंगे। प्राइमरी वेव्स जो होती है वो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, सबसे तेजी से चलती है, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो प्राइमरी पी वेव सबसे की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है ना। प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी वेव्स की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, उसके लिए ये नोट कर लो आप, ठीक है। और जो प्राथमिक तरंगे होती हैं, पी वेव्स जो होती हैं, वो हर मीडियम से पास कर जाती है। जितने भी माध्यम होते हैं ना, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों माध्यम से पास करती है, तीनों मीडियम से पास कर जाती है। लेकिन इनकी जो स्पीड है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में आकर थोड़ी कम हो जाती है, और गैस जो माध्यम होता है, गैस जो मीडियम होता है, उसमें सबसे कम होती है, ठीक है। बात करते हैं सेकेंडरी वेव की, ठीक है। इसकी जो ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और ठोस में से ही ट्रेवल करती है। गैस में आकर ये क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। जहाँ जहाँ पर इसको ठोस या सॉलिड जगह मिलती है वहाँ पर ही ये क्या करती है? ट्रेवल करती है। सरफेस वेव्स क्या होती हैं? सरफेस वेव जो सरफेस पर, सतह पर, मान लो यहाँ पर फोकस था, यहाँ पर एपिसेंटर था, यहाँ पर आकर इसने स्ट्राइक की। यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद जो पूरी अर्थ पे क्या होती है? एक तरह की वाइब्रेशंस जनरेट हो जाएंगी। एक तरह की, सपोज ये टेबल है, यहाँ पर अगर मैं हिट करूँ तो वाइब्रेशन उसके लास्ट कॉर्नर तक भी फील होगी, राइट, ठीक है। तो अर्थ पे जहाँ पे एपिसेंटर पे ये वेव आकर क्या करती है? अटैक करती है, उसके बाद वो जो वाइब्रेशंस है वो पूरी अर्थ पे फैल जाती है, पूरी अर्थ पे फैल जाती है। इसको क्या बोलते हैं? सरफेस वेव, ठीक है। ये सबने नोट कर लिया। सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में सबसे कम, गैस में इसकी, लिक्विड में कम और गैस में सबसे कम इनकी स्पीड होती है। इसके बारे में एक बार देख लेते हैं, प्राइमरी वेव्स के बारे में। प्राइमरी वेव्स ये है जैसे कि हमारी अर्थ है, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है, ठीक है। जब हमने प्राइमरी वेव्स को जब अर्थ के अंदर मतलब छोड़ा, एंटर कराया, तो देखा गया कि कहीं पर तो ये बहुत तेजी से चल रही है, कहीं पर इनकी स्पीड बहुत कम हो गई है, ठीक है, और कहीं पर फिर से ये तेजी से चलना स्टार्ट कर देती है। तो जहाँ जहाँ पर इनकी स्पीड तेज थी, इसका मतलब है वो वहाँ पर वहाँ पर सॉलिड एरियाज थे, सॉलिड जगह थी। जहाँ पर इनकी स्पीड और डायरेक्शन थोड़ी अलग हो गई, ठीक है, और स्पीड भी कम हो गई, वहाँ पर कौन सा पोर्शन था? लिक्विड पोर्शन था, ठीक है। तो इनसे भी, इन तरंगों से भी हम पता लगा सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, अर्थ के इंटीरियर के बारे में, यहाँ से भी पता लगाया जा सकता है, ठीक है। सेकेंडरी वेव्स का आपको पता है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में से ही पास होती है। जहाँ पे लिक्विड मिलता है ये गायब हो गई, लिक्विड, उसके बाद जहाँ पे फिर से सॉलिड इसको मटेरियल मिला वहाँ से इसमें पास कर गई, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है? अब बात करते हैं सरफेस वेव्स की। इनकी क्या खास बात है? जो सतह पर चलती हैं, पृथ्वी की सतह पर जो चलती हैं, जो वेव्स, जो तरंगे, उनकी खास बात बताइए। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है ये, सबसे ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव क्यों? क्योंकि जब ये अर्थ पे वाइब्रेशन जनरेट करती है, देखो फोकस से जनरेट हुआ, हिट किया, ठीक है, वो वहाँ से जब ये पूरे अर्थ पे वाइब्रेशंस फैलेगी तो पूरी अर्थ क्या करेगी? शेक करेगी, शेक करेगी, तो ये जो बिल्डिंग्स हैं ये सारी क्या हो जाएंगी? गिर जाएंगी, ठीक है। वाइब्रेशन, जब पृथ्वी हिलेगी तो बिल्डिंग्स जो बनी हुई है, जितने भी जो लोगों के घर वगैरह है, वो सब क्या करेंगे? गिर जाएंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो नुकसान किसकी वजह से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है ये, सबसे ज़्यादा हार्म या नुकसान पहुंचाने वाली होती है ये सरफेस वेव्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? भूकंप कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, तरंगे कौन सी है, कौन सी तरंग कौन सी माध्यम से पास करती है, किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, ज़्यादा हानिकारक कौन सी है, हार्मफुल कौन सी है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? एक और टॉपिक देख लेते हैं इसी का,